unto the hills. From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं रेवरेंड सालोमन आज की इस प्रातः तालीम रविवार की आराधना में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस प्रार्थना सभा की शुरुआत हम भजन संहिता 94 यानी 94 1 से लेकर के 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 94 वर्सेस फ्रॉम 1 to 15। हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। क्यों हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे। वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। वे विधवा और परदेसी का घात करते और अनाथों को मार डालते हैं। वे कहते हैं, याह न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा। तुम तो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो। और हे मूर्खों, तुम कब तक बुद्धिमान बनोगे। जिसने कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता। जिसने आंख रची, क्या वह आप नहीं देखता। जो जाति जाति को ताड़ना देता
और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह यह न समझाएगा? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या हैं। हे याह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे बोलेंगे आमीन। इस समय हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम लोग आज इस सप्ताह के पहले दिन में प्रभु की पाक हज़ूरी में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करें खुदावन पूरी कलीसिया के लिए, बीमारों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए खुदावन, और जो वायरस फैलाया खुदावन बहुत इसके लिए हम इन सब विषयों के लिए प्रार्थना करें खुदावन। जो बीमार है खुदावन बहुत जी उनकी प्रार्थना करेंगे, और जो तेरे दास दासियाँ हैं खुदावन उनके लिए प्रार्थना करें खुदावन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, खुदावन तेरे पास आते हैं प्रभु और तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं खुदावन कि तू महान पिता परमेश्वर है और हमारा उद्धार करता है खुदावन। जो हमारे खातिर आप वही खुदावन संसार में आए, हमारे खातिर दुख उठाया, मारे गए, तड़पाए गए खुदावन, तेरे क्रूस से बलिदान हुए और फिर हमें हमारे लिए खुदावन प्रभु जी आप मुर्दों में जी उठे खुदावन। ये आपका महान प्रेम है कि तुमने कितना प्यार करता है खुदावन कि तुमने हमारे खातिर इतना दुख सहा खुदावन। हम इतने बड़े महान कार्य के लिए प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। दुआ करते हैं खास तौर से खुदा प्रभु जी ये बहराइच की जो कलीसिया है खुदावन, ये प्रभु जी आपकी कलीसिया है खुदावन, आप इन सामर्थ्य दें, ताकत दें खुदा प्रभु जी, ताकि बहुतायत से आगे बढ़ती चली जाए खुदावन। इनके दुआओं के द्वारा, इनके कार्य के द्वारा खुदा प्रभु जी आपके नाम की बड़ी प्रशंसा हो खुदावन। दुआ करते हैं जो बुजुर्ग खुदा प्रभु जी आप संभालना, खास तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु डॉक्टर बाबा वाली खुदावन, जो भी उन्हें तकलीफ़ है आप जानते हैं खुदा प्रभु जी आप उन्हें छुएँ और चंगाई दें खुदावन, ताकि वो जी बहुत चंगाई प्राप्त करें और खुदा प्रभु जी अपने हैकल में आए खुदा प्रभु जी और आपके नाम को धन्यवाद दें खुदावन। दुआ करते हैं प्रभु खुदावन, जो भी बड़ी खुदावन आपके नाम से दुआएं होती हैं, जो भी बड़ी प्रार्थनाएं होती हैं खुदावन, हर जगह आप उन्हें कबूल करें खुदावन। दुआ करते हैं जवानों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं खुदावन, उन्हें संभालना पड़े खुदावन, और जो उनकी चाहत है खुदावन नौकरी या बिजनेस करना चाहते खुदावन, अब उनमें आप उनको सफलता दें खुदावन। दुआ करते हैं प्यारे आसमानी बाप खुदावन, ये जो वायरस है खुदावन प्रभु जी जो पूरे संसार में फैल रहा है, लेकिन कितने लोग ये मारे गए, कितने लोग खुदावन जिसमें पीड़ित हैं, परेशानी में है खुदावन, आप सब जानते हैं प्रभु। आप इन सब को खुदावन प्रभु जी भयानक बीमारी से बचाएँ खुदावन। ये सब हमारे पाप के खातिर भरा है खुदावन, संसार बड़ा पाप है, बहुत गुनाह फैल चुका है खुदावन, और ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना विनती खुदावन, आप वही खुदावन पर रहम करें, अब राज्य लाएँ खुदा प्रभु जी, सबके मनों को बदलें, ताकि सब खुदा प्रभु जी आपको ग्रहण करें। जो अंधकार में डूबे हुए हैं, जो पापों में पड़े हुए खुदावन, उससे वहाँ निकल के आए खुदावन, वो सच्चे मसीह को विश्वास करें खुदावन, जो खुदावन तेरा नाम है और तेरे नाम में उद्धार है खुदावन। ये बात मुझसे समझा खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन खास तौर पर प्रभु हमारे देश के खुदावन, तू जानता प्रभु जो देश में लड़ाइयाँ हो रही हैं चाइना से, या देश के अंदर खुदावन गड़बड़ियाँ हो रही हैं, अब रोए खुदावन, जगह जगह खुदा प्रभु जी तरह से खुदावन गंदे कार्य हो रहे हैं खुदावन। मुझे आपसे प्रार्थना विनती खुदावन, आप इसको रोकें, जिसको आपने अधिकार दिया है खुदावन, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट, पुलिस खुदावन, अब उन सबको इतनी अकल बुद्धि देने ताकि वो ईमानदारी से कार्य करें और किसी के साथ बेइंसाफी ना हो खुदावन। दुआ करते हैं जो तेरे दास दासियाँ हैं खुदावन, तेरा प्रचार करते हैं, जगह जगह जाते खुदा पहुँच जाओ, उनके साथ हमेशा बने रहे खुदावन, उनको सुरक्षा दें, खाना का पैसा दें खुदावन, उनकी सारी परेशानियाँ आप उनके पास से दूर करना खुदावन। और दुआ करते खुदावन प्रभु जी ये महान खुदावन प्रभु खुदावन जो तेरी कलीसियाँ हैं जगह जगह पाई जाती खुदावन, हर जगह खुदावन तेरी मौजूदगी उपलब्ध हो, और अच्छे प्रकार खुदावन प्रभु जी सब कलीसियाओं के द्वारा आपके नाम को बड़ाई मिले, आपके नाम ऊँचा हो खुदावन। हमें पूरा विश्वास है खुदावन प्रभु जी आप हमारे बीच मौजूद हैं और आपने हमारी छोटी सी दुआ को कबूल किया है खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हम लोग साथ साथ रसूलों के अकीदे को दोहराएंगे। रसूलों का अकीदा: मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वह रूह उल कुद्दूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूह उल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। इस समय हम लोग एक और गीत में शिरकत करेंगे, और ये गीत मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर के गाएं और या गुनगुनाएं। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांसें जैसे मुझ में आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांसें जैसे मुझ में आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। अब हो सना मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझे दिया। ये जिंदगी
तेरी महिमा गाती रहे अब सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। अब हमारे सामने बाइबल का पाठ होगा। लूका 16 अध्याय उसके पहले पद से लेके 12वें पद तक। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घर में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 5 लिख दे। फिर दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? परमेश्वर जन पे पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। ये सूचनाओं का समय है, हम सूचनाओं को सुन लें। पहली सूचना तो यही है कि हमारे आने वाले इतवार को भी हमारी इबादत इसी तरह से सुबह 10 बजे शुरू होगी। दूसरी भी एक महत्वपूर्ण सूचना है, जैसा इससे पहले भी आपको सूचित किया गया है, कि अपना मंथली प्लेज ट्रेजरर मिसिज रमूला सिंह के पास आप जमा करवा दें। अगर उनके पास आप जमा नहीं कर पा रहे हैं, कांटेक्ट करने में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप लोग मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और सूचना है कि जब उपदेश के बाद अंतिम गीत गाया जाता है तो उस दौरान अपना चंदा अपने अपने घरों पर जमा कर लें और उसको अपने पास कहीं रख लें और नोट कर लें कि किस संडे को कितना चंदा जमा हुआ है। जब कभी रविवार की आराधना शुरू होगी और आप रविवार को आराधनालय में चर्च में आएंगे तो अपने साथ इस चंदे को लेकर के आएंगे और चंदे की थैली में चुपचाप से इसको डाल देंगे। जैसा कि अभी आपके सामने पढ़ा गया, लूका रसूल की इंजील 16वां अध्याय और 1 से लेकर के 12वीं आयत तक। इस जगह पर बाइबल में इस बात का उल्लेख किया गया है
कि एक धनवान का एक चतुर भंडारी था, और वो भंडारी एक सीधा साधा या अच्छा भंडारी नहीं था। वो कुछ हेर फेर, कुछ गड़बड़ी किया करता था। और जब उसके मालिक को, उस भंडारी के मालिक को इस बात की सूचना लोगों ने दी, तो उसने अपने भंडारी को बुलाकर उससे कहा कि मुझे तेरी शिकायत मिली है और अब मैं तेरा लेखा जोखा लूंगा। 5वीं आयत से यूं लिखा हुआ है, तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। इस तरह से उसने करेक्शन करा दिया। जो उसके मालिक को मिलना था उसमें से काफी रकम या काफी सामान को उसने कम करा दिया, और इस प्रकार से उसने अपने स्वामी का एक तरह से और भी नुकसान करा दिया। लेकिन बड़े अचरज की बात है, एक बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी, और वो ये क्या है, वो है ये कि 8वें लाइन में वो लिखता है, इस बाइबल में लिखने वाला, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। ये बात, ये लाइन बड़ी अटपटी सी है, और इस बारे में मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा भी कि ये क्या है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? वो आदमी तो अपने मालिक का और भी नुकसान कर रहा है। पहले तो उसने गड़बड़ियां कर रखी थी, और जब मालिक को पता चला तो मालिक से और डांट खाने के काम करने को वो उतारू हो जाता है, और भी उसके नजर में गलत काम करने लगता है। अजीजों, न सिर्फ वो व्यक्ति, और जैसा कि जब मैं छोटा था तो मेरे भी दिमाग में ये बात आया करती थी कि ये गलत काम करने वाले को कैसे सराहा जा सकता है। ये प्रश्न मेरे दिमाग में उठता था और दूसरों के भी दिमाग में उठता है। इसी तरह से बाइबल में कई जगहों पर इस तरह की बातें हैं जो कि सीधी सीधी समझ में नहीं आती। इन्हीं में से एक है, जब प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ के पास जाते हैं कि उसमें कुछ फल पाएं, तो वो हरे भरे पेड़ में उसको फल नहीं मिलते हैं, और प्रभु यीशु उस पेड़ को श्राप देते हैं। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि चूंकि फल का समय नहीं था, इसलिए उसमें फल नहीं थे। फल का न समय होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया और वो सूख गया। इसी तरह से एक दृष्टांत का मैं आपके सामने और भी जिक्र करूंगा, जो कि दिमाग में सवाल उठाता है। और वो सवाल ये है कि 10 कुंवारियों में से जब 5 कुंवारियां मदद मांग रही थीं दूसरी 5 कुंवारियों से, तो उन बुद्धिमान कुंवारियों ने उन 5 मूर्ख कुंवारियों की मदद करने से मना कर दिया। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अच्छे सामरी की तरह काम करना है, हमें पड़ोसी धर्म निभाना है। और इस पड़ोसी धर्म के बारे में यह कहा गया है बाइबल में, हम देख सकते हैं मत्ती 22 और उसकी 38वीं आयत में। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ये आज्ञा उस आज्ञा के समान है, इसे सबसे बड़ी आज्ञा के रूप में कहा गया है कि तू अपने परमेश्वर से सच्चे सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रख,
और आगे उसमें यूं लिखा हुआ है कि और उसी के समान दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। और यहां पर ये जो 5 कुंवारियां हैं वो अपने दूसरी 5 कुंवारियों को मदद नहीं कर रही। इस तरह की अनेक बातें जो हैं वो बाइबल में हैं और जो हमारे दिमाग में सवाल खड़े करती हैं। ये सवाल लाजमी है। जब हम और भी कायदे से बाइबल का अध्ययन करते हैं और भी हम मनन करते हैं तो हमें कुछ बातें समझ में आती हैं। मेरा यह मानना है कि सवाल उठना अच्छी बात है। और यही वजह है कि जब मेरे बचपन में मेरे दिमाग में सवाल उठते थे तो मैं अपने बड़ों से जब सवाल करता था इस तरह के, तो लोग ये सोचते थे बड़ा खुराफाती है, बहुत खुराफाती दिमाग है इसका। अजीजों, मेरा यह मानना है कि खुराफाती इस तरह का होना अच्छा है। अगर हम सवाल पे सवाल रखते चले जाएं और उसका जवाब भी ढूंढते चले जाएं, खाली ये नहीं कि सवाल दाग दिया और सवाल दाग करके किनारे हो गए। सवाल दाग करके किनारे नहीं होना है, बल्कि सवाल दागने के बाद उस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करने पर ढूंढो तो पाओगे, बाइबल बताती है ढूंढो तो पाओगे, बाइबल में हमें लिखा हुआ है। और हम जब ढूंढते हैं मन लगा करके तो हमें मिलता है, हमें मिल जाता है। अजीजों, ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, इसमें जो ये सवाल उठ रहा है कि उस अधर्मी भंडारी को क्यों सराहा जा रहा है, ये सवाल है। और इस सवाल के जवाब को हम सवाल पे सवाल करके रख के, सवाल पे सवाल रख करके ठीक से समझ सकते हैं। आइए देखें और सवाल पे सवाल और सवाल पे सवाल और उनके जवाब पे जवाब और जवाब पे जवाब देखते जाएं और इस सवाल का जवाब हम ढूंढें। चलिए भाई, हम शुरू करते हैं सवालों की बौछार। पहली बात तो यह है कि यह दृष्टांत जो है किसको एड्रेस करके कहा जा रहा है, किसको एड्रेस किया जा रहा है? क्या आम पब्लिक को, या उन तमाम जो सामान्य लोग यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए उसके पास आया करते थे, क्या उनको एड्रेस करके कहा जा रहा है? नहीं अजीजों, ये अगर हम पढ़ें तो उसमें यूं साफ साफ लिखा हुआ है कि तब उसने अपने चेलों से कहा। यीशु मसीह एड्रेस किसको कर रहा है? चेलों को कर रहा है। पहला सवाल, यीशु मसीह किन को एड्रेस कर रहा है? चेलों को एड्रेस कर रहा है। और आगे फिर दूसरा सवाल, ये दृष्टांत यीशु मसीह अपने चेलों से क्यों कह रहा है, इस तरह की बातें क्यों कह रहा है? तो उसका जवाब हमको यूं मिलता है कि यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। आइए आगे चलें। इस दृष्टांत में ये धनवान कौन है और ये भंडारी कौन है? हम ये देखते हैं इसमें कि ये धनवान कौन है, ये भंडारी कौन है। ये धनवान जो है वो परमेश्वर है और भंडारी कौन है? हम लोग। धनवान और भंडारी कौन है? धनवान परमेश्वर है और भंडारी हम लोग। एक सवाल और खड़ा होता है, वो सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? धनवान ने भंडारी को क्यों रखा? तो उसका जवाब हमको यूं मिलता है कि उसका मकसद ये था कि उसकी मिल्कियत, उसकी संपत्ति वो स्वयं
नहीं देख सकता है, स्वयं उसको नहीं मैनेज कर सकता है, इसलिए वो भंडारी को ये काम सौंप देता है। परमेश्वर ने हम लोगों को भी इसी तरह से इस संसार में अपना एम्बेसडर बना के भेजा है और हमें भी परमेश्वर के काम को करना है। भंडारी को तो अपने मालिक की प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, उसकी मिल्कियत को संभालना है और हमें भी अपने परमेश्वर की जो जमीन जायदाद मिल्कियत है उसको संभालना है। परमेश्वर की क्या मिल्कियत है? हमें अपना भंडारी बनाने के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद है? हमें भंडारी बनाने के पीछे परमेश्वर का सीधा सीधा ये मकसद है कि हम इस संसार में परमेश्वर की इच्छा को लोगों पे जाहिर करें, लोगों को ये बताना है जो यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का ही मिल्कियत है। हम सब जो इस संसार के लोग हैं ये परमेश्वर की मिल्कियत है और हमें ये काम मिला है कि हम उसकी मिल्कियत को संभालें। और परमेश्वर की मिल्कियत को संभालने का क्या जरिया है ये भी परमेश्वर ने बताया कि कैसे संभालो। खाली ये नहीं कि जाओ संभालो, बल्कि परमेश्वर ने क्या किया है, हमको वो गाइडलाइन दी है जिसके तहत हमें उसकी मिल्कियत को संभालना है। गाइडलाइंस क्या है? अभी भी हमने देखा था मत्ती की इंजील और उसका 22वां अध्याय और 38वीं आयत। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, ये उसकी गाइडलाइन है इस संसार में उसके भंडारियों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए, पादरियों के लिए। खाली पादरियों के लिए नहीं, सारे मसीही लोगों के लिए जो इस संसार में पाए जाते हैं, सब के लिए है ये कि उसकी इच्छा को, उसके प्रेम को संसार के लोगों को बताएं। और संसार के लोगों को बताने का जरिया क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। चलिए एक सवाल और आगे आता है कि भंडारी के ऊपर दोष लगाया गया है। मालिक के पास लोगों ने जाकर के क्या किया? बताया कि आपका भंडारी जिसे आपने रखा है वो गड़बड़ कर रहा है। आज के समय में हम लोग जो हैं, हम लोग भी दोष लगाने में लगे हुए हैं। हमारा भी दोष, हमारी भी गलतियां, हमारे ही लोग, हमारे आसपास के लोग वो जाकर के परमेश्वर के सामने, वो जाकर के लोगों के सामने उन गलतियों का बखान करते हैं। पादरी की गलती, पादरी की कमी पादरी ही बताता है। पादरी की कमी कलीसिया बताती है। कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स की कमी कॉन्फ्रेंस के मेंबर बताते हैं। पड़ोसी की कमी बताता है। इस तरह से सभी लोग एक दूसरे की कमी, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने में लगे। अजीजों, आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं
कि जब तक वो किसी के ऊपर दोष लगा करके उसके ऊपर 2-4 घंटा चर्चा ना कर लें किसी से, तब तक उन्हें खाना हजम नहीं होता। कुछ ना कुछ बात लेकर के दिन भर में उन्हें अपने कीमती कुछ घंटों को इस काम में लगाना है। दोष लगाने और बुराई करने के एडिक्ट हो चुके हैं। जब तक कि वो इस काम को नहीं कर लेते तब तक उनको चैन नहीं मिलता, उनको नींद नहीं आती है रात में। दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ खुराफात, कुछ ना कुछ चलता रहता है, अपने पड़ोसी के लिए, अपने पादरी के लिए, अपने और रिश्तेदारों के लिए, अपने जानने वालों के लिए। अरे फलाना, अरे फलाना, अरे फलाना, इस तरह से ये चलता ही रहता है उनके लिए। अजीजों, ये दोष लगाना और सवाल करना अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जवाब ढूंढना और भी अच्छा है। अगर हम किसी पे दोष लगा रहे हैं, अगर हम किसी पे सवाल उठा रहे हैं, तो ये जरूरी है कि हम उसको ये भी बताएं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है। सवाल करना और खाली सवाल दाग करके किनारे हो लेना, ये अच्छा नहीं। इसी सवाल और इसी जवाब के ऊपर मुझे एक घटना याद आ जाती है, या एक किस्सा याद आ जाता है। अजीजों, आज मैं आपके सामने वो भी शेयर करना चाहता हूं। एक प्लेन में, इंडिया से प्लेन उड़ा और उस प्लेन में बहुत सारे यात्री थे। मैं उसमें से 2 यात्रियों का आपके सामने जिक्र करता हूं। एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, बहुत ब्रिलियंट और बड़ा सम्मानित था कि वो बड़े बड़े देश के ज्ञानियों, विचारकों के साथ गिना जाता था। उनके साथ उसकी मीटिंग्स हुआ करती थी, कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी। और एक बहुत साधारण आदमी था। ये आदमी जो बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी था, ये अमेरिकन था, और जो साधारण बुद्धि का साधारण व्यक्ति था, वो हिंदुस्तानी था। अमेरिकन कंपनी की फ्लाइट, और ये 2 आदमी अगल बगल बैठे हुए हैं। तो जो अमेरिकन आदमी था, उसने अपने पड़ोसी से कहा, बहुत टाइम हम लोगों को इस प्लेन में रहना है, आइए टाइम पास करने के लिए एक गेम खेलते हैं। उनका क्या गेम? आप मुझसे कुछ सवाल करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आप मुझसे कुछ सवाल करिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, और फिर मैं आपसे सवाल करूंगा तो आप मुझको जवाब दीजिएगा। लेकिन अगर आप उस जवाब को देने में नाकाम रहे, फेल हो गए, तो आप मुझे 50 रुपया देंगे। ठीक भाई, 50 रुपीज आपको देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि जो हिंदुस्तानी आदमी था, उस अमेरिकन से, उसने कहा ठीक है सर, दे दूंगा, लेकिन सर अगर मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो दूंगा, ऐसा क्यों? तो जो इंडियन था उसने कहा, ऐसा इसलिए सर क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपकी ख्याति इस पूरे संसार में फैली हुई है, इसलिए आप मुझे 500 रुपया देंगे। वो अमेरिकन ने कहा, अरे चलो ठीक है, ये तो इंडियन है, मूर्ख है, ये इसके कौन से ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसका कि जवाब मैं न दे सकूं। बात शुरू हुई। उस अमेरिकन ने कहा, पहला मौका मैं आपको देता हूं,
करिए सवाल। उस इंडियन ने पूछा, सर ये बताइए पहले मुर्गी आई थी कि पहले अंडा? वो अमेरिकन चकरा गया, ये क्या सवाल हुआ? मुर्गी आई थी कि अंडा? उसने थोड़ी देर सोचा, उसने कहा मुझे नहीं पता, 500 रुपए निकाल करके दे दिए। फिर उसने उस इंडियन से कहा, आप ही बता दीजिए कि पहले मुर्गी आई थी कि पहले अंडा? उस इंडियन ने उस 500 रुपए में से 50 रुपए निकाले और उस अमेरिकन को दे दिए। कहा, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता। अजीजों, हमारे आज के लोग जो सवाल उठाते हैं, जो सवाल करते हैं, वो कुछ इसी तरह के हैं। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल दागते रहते हैं, लेकिन जवाब उनके पास भी नहीं होता। हमारी कलीसियाओं में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सवाल करते चले जाते हैं, सवाल करते चले जाते हैं, और इसी तरह से जैसे इस इंडियन ने उस अमेरिकन को पटरा कर दिया था, वैसे ही हमारे लोगों से, हमारे चर्चेस के पादरियों से सवाल कर करके, कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स से सवाल कर करके उनको पटरा कर देते हैं। और क्या करते हैं, यहां तक कि वो पटरा हुआ आदमी, वो पादरी, वो कॉन्फ्रेंस मेंबर या और कोई बोरिया बिस्तर बांध करके खाट खड़ी कर दी उसकी और बिस्तरा गोल कर दिया। अजीजों, हर एक का अपना अपना एक जवाब हो सकता है। हो सकता है कि पादरी उस समय यह सोच रहा हो कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि जाओ और जा करके प्रचार करो, जिस समय वो संसार में था, तो उसने अपने चेलों को भेजा था और ये कहा था कि जिस जगह पे लोग तुम्हारी बात ना सुने, वहां से निकल जाना और अपने पैरों की धूल झाड़ देना वहां पे बाहर जा करके। तो मैं भी यहाँ पे जो लोग मेरी बात नहीं सुनने को तैयार हैं, जो लोग मेरी बातों को नहीं समझना सुनना चाहते हैं, उनसे भी मैं दूर चला जाता हूँ। और वो जब जाता है तो अपने पैरों को झाड़ के चला जाता है। अजीजों, उनका अपना नजरिया है उस आदमी का, उस प्रचारक का, और इनका अपना नजरिया है कि मैं तो ऐसे ऐसे सवाल करता हूं कि पटरा कर देता हूं, खाट कड़ी कर देता हूं। और खाट खड़ी ही नहीं, जब वो जाता है आदमी, बिस्तरा भी गोल कर देता हूं। अजीजों, इस तरह का काम हमको नहीं करना है। अगर हम सही माने में सवाल करते हैं सच्चे दिल से, बिना किसी कनिंगनेस के, बिना किसी दुष्टता के, तो हमें उसके जवाब ढूंढने चाहिए। ढूंढते भी हैं और जवाब मिलते भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब इतनी सारी बातें हो गई, भंडारी के ऊपर दोष लगा दिया गया। किसने लगा दिया? भंडारी के ऊपर उसके जानने वालों ने। फिर उसके बाद क्या होता है? अब उसका स्वामी उससे लेखा लेने जा रहा है। क्या लेखा लेगा भंडारी का मालिक? वो धनवान आदमी भंडारी से अपनी उस संपत्ति के बारे में लेखा लेगा, जो उसने उसके सुपुर्द की थी कि इसकी देखभाल करो, और उस आदमी ने उसकी इस देखभाल ठीक से नहीं करी, उसमें गड़बड़ी करी, उसमें से कुछ पैसा इधर का उधर किया, अपने फायदे के लिए ही जरूर किया।
हमारा परमेश्वर जिसने हमको अपना भंडारी बनाया हुआ है इस संसार में, वो भी हमसे लेखा लेगा। क्या लेखा लेगा वो? कि मैंने तुमको जो काम दिया था कि जा करके लोगों को प्रचार करो, लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताओ, सुसमाचार का प्रचार करो, वो तुमने कितना किया? क्या तुमने उन तरीकों को अपनाया जिस तरीके से मैंने इस प्रचार को करने के लिए, तुम्हारे भंडारीपन के काम को करने के लिए जो गाइडलाइंस दी थी, क्या तुमने उसका पालन किया? क्या तुमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम किया? ये सारी चीजों का हिसाब किताब लिया जाएगा। अजीजों, एक सवाल और रह गया है जो इसके ठीक पहले आना चाहिए था। वो सवाल ये था कि क्या भंडारी को पता था कि मालिक हमारा हिसाब किताब लेगा? उसको तो अचानक से पता चलता है। अजीजों, उसको अचानक से पता चलता है कि उसका मालिक उससे उसके भंडारीपन होने का हिसाब किताब लेने जा रहा है। उसे पता नहीं था उस समय का कि कब हिसाब किताब लिया जाएगा। नहीं तो हो सकता है वो कुछ अपनी तैयारी पहले से कर लेता, पहले से करने की नौबत नहीं आई थी। जब उसको पता चलता है कि उसका हिसाब किताब लिया जाएगा तो वो जाता है और जो कुछ भी उसे करना था फिर दुष्टता के काम करता है। अजीजों, हमको भी पता नहीं है कि यीशु मसीह फिर इस संसार में कब आएगा। हम भी चैन की नींद सो रहे हैं, हम भी अपने कामों को करने में मस्त हैं। चाहे प्रचारक हो, चाहे कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स हों, चाहे कलीसियाएं हों, हर कोई मस्त है और अपने अपने मन में ये सोचता है कि मैं अपने कामों को बखूबी अंजाम दे रहा हूं, बहुत अच्छे से मैं कर रहा हूं। लेकिन इस बात को वो ये नहीं सोचता है कि जो परमेश्वर की दी हुई गाइडलाइंस हैं, क्या उन गाइडलाइंस के तहत मैं खरा उतरता हूं या नहीं। अब हम उस सवाल के ऊपर पहुंचते हैं जिस सवाल को लेकर के, उस प्रश्न को लेकर के हमने चर्चा शुरू की थी। और वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि एक अधर्मी को कैसे उचित ठहराया जा सकता है। इस प्रश्न के पीछे हमारे दिमाग में ये बात रहती है, क्योंकि ये कहानी या ये दृष्टांत जो है वो प्रभु यीशु मसीह सुना रहे हैं, इसलिए उनकी कहानी में किसी सांसारिक आदमी के गलत कामों का कैसे तारीफ की जा सकती है। लेकिन अजीजों, इसके द्वारा भी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। वो सांसारिक आदमी, वो सांसारिक भंडारी जो अपने संकट के समय जब उसने देखा कि अब मेरा हिसाब किताब लिया जाएगा और चूंकि मैंने गड़बड़ियां कर रखी हैं इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और वो क्या करता है, अपने लिए वो ठिकाने ढूंढने लगता है कि जब वो मुसीबत में पड़ेगा, नौकरी न रह जाने पर जब उसके ऊपर संकट होगा तब वो क्या करेगा। और वो इस काम के लिए क्या करता है, अपने लिए एक व्यवस्था ढूंढता है ताकि न्याय के बाद जब उसका न्याय करेगा उसका धनवान मालिक, तब वो क्या करेगा। इसलिए वो क्या करता है कि जाकर के लोगों से दोस्ती बनाता है, मित्रता बनाता है, और ऐसी घनिष्ठ मित्रता बनाता है कि लोग उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको स्वीकार कर लें,
उसके तमाम गलत कामों को देखते हुए भी उसको वो मित्र बना लें, ताकि उनको ये लगे कि ये आदमी सच में बहुत अच्छा है और ये उस धनवान मालिक की तरह नहीं है जो कि सूदखोरी करता है, जो कि उधार देता है। हमारे मुसीबत के समय जब हमको पैसे की जरूरत होती है तो वो हमको कर्जा देता है, लेकिन क्या करता है, उसका कर्जा देने का पूरा फायदा भी उठाता है। और ये जो भंडारी है ये हमारी मदद कर रहा है, ये अपने मालिक के जैसा नहीं है और इसीलिए इसको नौकरी से निकाल दिया गया। इसलिए आइए हम इसकी मदद करें। मित्रों, इसके बाद हम आत्मिक तौर पर भी इस बात पे विचार करें। यीशु मसीह उनसे आगे यूं 9वीं आयत में कहता है, इसलिए सांसारिक धन से अपने लिए मित्र बना लो। हम अजीजों अपने ऊपर गौर करें। हम संसार में रहते हुए भी सांसारिक नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। जितने लोग भी मसीह के नाम से जाने जाते हैं वो सब परमेश्वर के हैं। हम भी अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को अगर ठीक से नहीं कर रहे हैं, उस समय जब न्याय का दिन आएगा, और ये हम सबको पता है कि न्याय का दिन आना है। हमको ये नहीं पता है कि न्याय का दिन कब आएगा, लेकिन हमको ये पता है कि न्याय का दिन आना है और हमारा न्याय होना है। उस भंडारी को जब पता चला कि उसका न्याय होना है, वो तुरंत दौड़ के जाता है और अपने लिए ऐसे ठिकाने, ऐसे मित्र बनाता है जहां पर वो न्याय होने के बाद जब दंड का भागी होगा तो वहां पर उसको सुकून मिल सके, वहां उसको आराम मिल सके और वो चैन से रह सके। हमको भी पता है कि न्याय का दिन आने वाला है। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उस चतुर भंडारी की तरह कुछ काम कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? क्या हम अपने गलत कामों से अपने आप को बचा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह यूं कहता है कि अगर तुम जो आत्मिक हो, जो इस संसार के नहीं हो, इस चतुर भंडारी से सीख सकते हो कि कैसे संकट जब आने वाला हो इसकी आहट हमको मिल जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने लिए ठिकाने ढूंढ लेना चाहिए, हमें अपने लिए मित्र बना लेना चाहिए, ताकि जब न्याय हो तो उस न्याय के समय ये बात हमारे फेवर में जाए कि हमने मित्र बनाए हैं, हमने सच्चे मित्र बनाए हैं। हमें चाहने वाले लोग हैं जो सच्चे दिल से हमें चाहते हैं और वो इसलिए चाहते हैं कि हमने उनकी मदद की है, हमने उनका बोझ हल्का किया है, हमने संकट के समय उनकी सहायता की है। जब उनको आवश्यकता थी हमने सहायता की है। ये सहायता कैसे कर सकते? 9वीं आयत में यूं भी लिखा हुआ है कि अधर्म के धन से अपने लिए सच्चे मित्र बना लो। अच्छे मित्र हमको अधर्म के धन से बना लेने। अधर्म का धन क्या है? ये सांसारिक धन जो है ये अधर्म का धन है। हम सांसारिक नहीं हैं, हम आत्मिक हैं, इसलिए हमारे लिए ये सांसारिक धन अधर्म का धन है। प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहता है कि ये जो सांसारिक धन है, इस धन को इस्तेमाल करो और इस धन को इस्तेमाल इस तरह से करो कि जिनकी मदद जरूरत हो, जिनको मदद की जरूरत है, जो परेशान हाल हैं, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जो बीमार हैं, उनकी मदद करो। और जब उनकी मदद करोगे उनके दिल से दुआएं निकलेंगी तुम्हारे लिए और वो दुआएं ही तुम्हारे लिए ठिकाना तैयार करेंगी। जब न्याय होगा
तब वो दुआएं तुम्हारा काम करेंगी, तुम्हारे लिए काम आएंगी। और जब न्याय होगा तो तुम उस ठिकाने को पाओगे, उस जगह को पाओगे जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। उस जगह के भागीदार हम तब हो सकते हैं। अजीजों, हम ने अब तक अगर इस भेद को, इस बात को नहीं समझा है कि हमें इस संसार में रहते हुए कैसे इस सांसारिक धन का उपयोग करना है, अगर हम इस सांसारिक धन को सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल करते रहे, जब हमने देखा है कि जब कभी किसी को आशीष मिलती है, सांसारिक आशीष मिलती है, उसकी नौकरी लगती है, उसका बिजनेस शुरू होता है, बिजनेस में तरक्की होती है, नौकरी में तरक्की होती है, या और कोई काम कर रहा है उसमें उसको आशीष मिलती है और वो आगे बढ़ता है, तो हम क्या कहते हैं? प्रभु की आशीष है, प्रभु की आशीष है। और प्रभु की उस आशीष में अधर्म का धन हमारा बढ़ता है। अधर्म के धन बढ़ने पे भी हम कहते हैं कि आशीष है। उस आशीष को इस्तेमाल करें, उस आशीष को सच्चे सामरी की तरह इस्तेमाल करें, उस आशीष को इस तरह से इस्तेमाल करें कि लोग आपके सच्चे मित्र बन जाएं, सच्चे दिल से आपको दुआएं दें। और सच्चे दिल से दुआएं तभी मिलेंगी जब आप सच्चे दिल से उनके लिए मदद करेंगे, सच्चे दिल से उनकी देखभाल करेंगे, सच्चे दिल से गरीबों को खाना खिलाएंगे, बिना इस बात की लालच किए कि ये हमको तो खाना खिला नहीं सकता, ये तो हमको दावत दे नहीं सकता। बहुत से लोग हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने घर बुलाते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, उन्हीं लोगों के साथ खाना पीना, उठना बैठना, रिश्ता रखना पसंद करते हैं जो उनके स्टैंडर्ड के होते हैं। क्या स्टैंडर्ड है? ये दुनियावी स्टैंडर्ड है। अगर हम सिर्फ अपने ही बराबर के लोगों से उठना बैठना और मिलना करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम सिर्फ सांसारिक काम कर रहे हैं। हम जो प्रभु के सेवक हैं, हम जो प्रभु के कहलाते हैं, चाहे पादरी हो, चाहे कलीसिया हो, या कोई भी आदमी जो इस संसार में यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है, वो सब प्रभु के हैं और हमें उसी के अनुरूप काम करना है। अजीजों, हम किसी को भी ठोकर लगने का बायस ना बने। बहुत से मैंने देखा है कि लोग बहुत ऊंची ऊंची पोजीशन पे हैं, अच्छा खासा बढ़िया, बड़े बड़े बंगले मकान हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन जो उनके गरीब भाई बहन हैं, जो उनके गरीब चर्च के मेंबर्स हैं, जिनको कि वो आसपास लोगों को देखते हैं, बीमार हाल में देखते हैं, कभी मिलने नहीं जाते, या अगर मिलने गए तो उनके लिए देख करके कुछ फल वल, कुछ मिठाई दे करके चले आते हैं। उनको क्या जरूरत है? उनका इलाज कैसे चल रहा है? इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। देखें और उनकी मदद करें, और फिर वो आपके सच्चे मित्र बनेंगे, वो आपको सच्चे दिल से दुआ देंगे, और उस दुआ का असर प्रभु यीशु मसीह तक, हमारे परमेश्वर तक पहुंचता है जो न्याय करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।
कैसे छुपाया जा सकता है, उसे भला कैसे छुपाया जा सकता है। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। शम्मा जला के कौन उसको छुपाता है, शम्मा जला के कौन उसको छुपाता है। रोशनी से उसकी उजाला हो जाता है, रोशनी से उसकी उजाला हो जाता है। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में, ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में। तुम में सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने, तुम में सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। तुम दुनिया के अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत अब से लेकर अबद तक हम सब और तमाम मसीही ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।